तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। गुरु प्यारे साधकों, जो मैं आज ये अनुभव आपके लिए लेकर आया हूँ, ये रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में है। अर्थात कैसे गुरु महाराज जी अपने साधकों की रक्षा करते हैं। कहा भी गया है कि सच्ची रक्षा सिर्फ गुरु ही करता है, और आज हम ऐसा ही कुछ सुनेंगे इस अनुभव के माध्यम से। तो चलिए सुनते हैं आज की दिव्य अनुभवों की श्रृंखला का एक और दिव्य अनुभव। और ये जो अनुभव है, ये है गुरु बहन शालिनी जी का। वो बताती हैं कि मेरे जीवन की यह घटना गुरुदेव के समाधि में जाने से पहले की है। उस समय हम गुजरात में रहते थे और हम हर वर्ष जन्माष्टमी पर दिल्ली आते थे और नानी के घर पर रुककर कार्यक्रम अटेंड किया करते थे। एक बार हमारा रक्षाबंधन पर दिल्ली जाने का प्रोग्राम बना। मैं यह सोचकर ही खुश थी कि इस बार मैं अपने आशू बाबा की कलाई पर राखी बांध पाऊंगी। मैं जल्दी से बाजार से रेशम के धागे खरीद कर ले आई। मैंने बड़े ही प्रेम से एक एक धागे को गूंथकर अपने आशू बाबा के लिए राखी बनाई। पर यह क्या, भाग्य में राखी बनाना तो लिखा था, पर राखी बांधना नहीं। हमें ट्रेन की रिजर्वेशन ही नहीं मिला और हम रक्षाबंधन अपने आशू बाबा के साथ नहीं मना पाए। कुछ दिनों के बाद दिल्ली से फिर से बुलावा आ गया। हमने दिल्ली जाकर धूमधाम से जन्माष्टमी पर्व का आनंद लिया। जन्माष्टमी कार्यक्रम के पश्चात संगत दिव्यधाम आश्रम में गुरु महाराज जी के दर्शन करने के लिए जाने लगी। गुजरात की संगत के साथ मैं भी कुटिया में चली गई। अपने घर से जाते जाते मैं अपनी छोटी सी राखी भी साथ ले गई थी और आज उसे अपने साथ छिपाकर कुटिया में भी ले गई। मन में यही भाव था कि आशू बाबा के श्री चरणों में जो पुष्प रखे होंगे चुपचाप उन्हीं के बीच छिपा दूंगी। जैसे ही कुटिया में प्रवेश किया तो मेरे ठीक सामने आसन पर ब्लू कलर के वस्त्रों को धारण किए हुए हमारे प्यारे आशू बाबा विराजमान थे। मैंने जैसे ही सिर झुकाकर उनके चरणों में प्रणाम किया, उसी क्षण गुरुदेव ने अपना दायां हाथ मेरी ओर बढ़ा दिया। आसपास बैठी संगत ने हैरानी से पहले आशू बाबा की ओर देखा और फिर मेरी ओर देखने लगे। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि महाराज जी ने हाथ आगे क्यों बढ़ाया, लेकिन मैं तो यह सब जानती थी। अपनी राखी में उनसे छुपा सकती थी, लेकिन उनसे नहीं जो घट घट की जानने वाले हैं। अपने आशू बाबा की इस अंतर्यामिता का दर्शन कर मेरी आँखों से टप टप आंसू बहने लगे। अब मैंने आसपास किसी को नहीं देखा, किसी के बारे में कुछ नहीं सोचा, बस आगे बढ़कर अपने आशू बाबा की कलाई पर अपनी राखी बांध दी। मेरा तो उस दिन रक्षा बंधन का पर्व हो गया। समय ने करवट ली, आशू बाबा समाधि में चले गए और अब आया वर्ष 2024। एक दिवस मुझे गुरु महाराज जी की बहुत याद आ रही थी और मन में एकदम से यही भाव उठा कि आपको देखे कितना लंबे समय बीत गया है महाराज जी। क्या आप हमारी पीड़ा को नहीं जानते हैं? क्या आपको पता है कि आपका एक बच्चा यहाँ बैठकर आपको याद में रो रहा है? उसी रात्रि एक दिव्य स्वप्न में गुरु महाराज जी ने मुझे बीती हुई राखी की सारी घटना दिखाई। स्वप्न से जागते ही मैंने हाथों को जोड़ लिया और महाराज जी के स्वरूप के सामने जाकर कहा, सॉरी महाराज जी, आपने तो अपनी अंतर्यामिता का इतना बड़ा प्रमाण मुझे दिया है, फिर मैं ऐसे कैसे सोच सकती हूँ कि आपको हमारी पीड़ा का भान भी नहीं है। आपको यह सब पता भी है कि नहीं? आप सब कुछ जानते हो। हे घट घट की जानने वाले गुरुदेव, आपको मेरा नमन। गुरु प्यारे साधकों, अगर हम गुरु महाराज जी के प्रति सच्ची निष्ठा, सच्चा प्रेम रखें तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गुरुदेव हमारी पुकार को ना सुने, क्योंकि हमारे गुरुदेव हैं ही इतने प्यारे कि वो सबके घट घट की जानने वाले हैं और सबके अंतर आत्मा को वो अच्छे से पढ़ लेते हैं कि उनका किस शिष्य किस श्रेणी का है।
बस हमें अपने आप को अपने गुरु के लायक बनाना है कि हम अपने आप को अपने गुरु के लायक बना पाएँ और गुरु हमारे ऊपर अपनी कृपा का हस्त रख सकें। हमें गुरु को वो आधार देना है जिस आधार की महाराज जी हमेशा से हमसे मांग करते हैं। हाँ, वही साधना का आधार, सेवा का आधार, जिसके माध्यम से गुरु महाराज जी हमारे पाप कर्मों को नाश करते हैं। गुरु महाराज जी किसी चीज़ को नहीं देखते, ना उन्हें हमें हमारे पैसे से मतलब है, ना हमारी दौलत से मतलब है। उन्हें मतलब है तो सिर्फ हमारे प्रेम से। गुरु महाराज जी के प्रति आप सबका प्रेम ऐसे ही चमकता दमकता रहे। आप गुरु महाराज जी से हमेशा जुड़े रहें। नित्य ध्यान साधना में आपका मन लगे और आप गुरु चरणों में ऐसे ही प्रीति बनाए रखें। इसी आशा के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ कि ये अनुभव हमें यही सीख दे के जाता है कि अगर हमारी आस्था गुरु महाराज जी के श्री चरणों में टल है, सत्य है, तो गुरु महाराज जी हमसे दूर नहीं हैं। बेशक वे आज समाधि में हैं, लेकिन वे अपने शिष्यों से, भावों से, एहसासों से, सांसों से हर वक्त हमारे पास हैं। बस फ़र्क इतना है कि हम उनको महसूस कर सकें। और इसी के साथ मैं आज के इस दिव्य अनुभव को यहीं समाप्त करता हूँ। तो बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, सच्चे दरबार की जय। Namaha.